कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। ये बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया। हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये दी हुई है। अब देखिए हीट ऑफ कंबशन दी हुई है, इन सब की हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी हुई है। समझ में आया आपको? अब एक बात देखिए, अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन इन सब को मिलाऊं ना, तो एक जो फाइनल इनकी रिएक्शन बनती है ना, देखिए ऐसे बनती है। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को बस समझे। जो प्रॉपर रिएक्शन बनती है वो ऐसे बनती है, 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2, ये हो गया आपका C2H5OH। समझ में? तो ये आपकी रिएक्शन बनती है फॉर्मेशन की इथेनॉल की, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो आपको अब इसकी रिएक्शन बनाइए। देखिए पहले H2 का देखते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 दिया हुआ है, तो H2 प्लस O2 कंबशन हो रहा है, क्या बनाएगा? H2O। समझ में आपको? और रिएक्शन क्या है इसकी? ऑब्वियसली बैलेंस आउट करोगे आप, तो बैलेंस आउट करके तो क्या बन जाएगा? हाफ O2। तो ये क्या हो गया? इसकी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट निकल रही है, यानी -241.8 kJ में है सब। अभी मैं इतने लिख नहीं रहा हूँ। इसके बाद कार्बन की दी हुई है, यानी कार्बन प्लस O2 इक्वल्स टू CO2। तो इसमें कितनी निकल गई आपकी? -393.5 एनर्जी निकली है। और अब हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH भी दिया हुआ है, यानी C2H5OH को, यानी देखिए ये अल्कोहल हो गया, जब इसको आप ऑक्सीजन के करते हो तो इसमें क्या निकलेगा? इसमें CO2 तो निकलेगा ही, प्लस H2O भी निकल जाएगा। इसको अब सिंपल बैलेंस आउट कर दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 3। इसकी जो मिली हुई है आपकी -212 ये आ गई। अब इसको देखिए, इसको आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, इस रिएक्शन को आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, तो आकि आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाए। फिलहाल तो अब ऊपर से देखते हैं। यहाँ 2H2 है, तो यहाँ पे 3H2 है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 मोल H2 बर्न करने में, अगर मेरा देखिए ये पर मोल है, समझ में आपको? H2 पर मोल बर्न कर रहे हो, यानी 1 H2 मोल बर्न कर रहा हूं, तो -2418, यानी 2418 एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगर 3 मोल लूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है? ऐसे करना है। अब कार्बन है, कार्बन में इसमें 2C है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2O2 ये हो गया। सो सिमिलरली इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। समझ में? अब इसमें C2H5 है जो है, ये एक ही है लेकिन राइट साइड में है, तो इसको क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, तो यानी +3O2, करेक्ट, उल्टा कर दिया। और सिंपल, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हट जाएगा, 1234.7। समझ में आया? अब इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब इसको बस आपको माइनस प्लस माइनस करना है। अब देखिए ऐड कर देते हैं कुल मिला के इन दोनों रिएक्शन को। समझ में आया? तो 3H2 है, तो यहाँ पे 3H2 लिख देते हैं, और कहीं नहीं दिख रहा आपको 3H2 इसमें, है ना? अब 3/2O2 है, और इधर 3O2 है, करेक्ट, और इसका 2O2 है, यानी इसको एडजस्ट करोगे पूरा सब्ट्रैक्ट माइनस, तो इधर आ जाए आपका हाफ O2, ठीक है? इसको यानी ये क्या हो गया? 7/2 -3 यानी 1/2 हो गया, यानी 1/2 O2, करेक्ट। अब ये हो गया। अब कार्बन लिख दिया आपने, जो का तो 2C, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अब 2CO2 है, 2CO2 है, ये कैंसिल आउट हो गया। 3H2 है, 3H2 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? सिर्फ ये C2H5OH। गाइज समझ में आया होगा ना आपको कि मैंने क्या किया इसमें? बस क्योंकि ऐड किया था, तो क्या हो जाएगा? -241.8 इंटू 3 करके आपके वैल्यू क्या आ जाएगी? -725.4। इसको करोगे आ जाएगी -787। अब देखिए किलो जूल पर मोल में ही है, ये हो गया। तो अगर इसको ऐड कर दोगे इन सब को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 278 एवरेज, ठीक है? तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। जो करेक्ट आंसर है वो इज आपका 278। ये विद माइनस साइन ही आएगा, देख लेना आप, है ना? कैलकुलेशन है, किलो जूल पर मोल। सो समझ में आया गाइज? एक बार दोबारा देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ज़्यादा टफ नहीं है।